भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिएगा, ऊष्मजम, ऊष्मा कहते हैं गर्मी, गर्मी से भी शरीर उत्पन्न होते हैं। जैसे स्वेदजम, पसीने से उत्पन्न होते हैं। पसीना मतलब गर्मी के कारण से पसीना आता है ना, पसीने से भी बहुत सारे शरीर उत्पन्न होते हैं, तो उसको कहते हैं स्वेदजम। जैसे कि दंश आदि शरीरम, दंश, दंश समझते हैं? डांस, डांस क्या बोलते हैं उसको आप हरियाणा में? डांस। वो बैठता है तो डांस ही करता है आदमी, मतलब बहुत जबरदस्त काटता है। और विशेषकर वो जो गौशाला जो होते हैं, जहाँ गाय आदि बांधते हैं, जहाँ पशु रहते हैं, वहां ये बहुत होता है डांस। हाँ, जबरदस्त काटता है वो। हाँ, बड़े साइज के मच्छर, एक प्रकार से मक्खी, मच्छर नहीं, मक्खी जैसा बड़े साइज का जो भी है, मक्खी मक्खा जो भी है, मतलब ऐसे प्राणी हैं। ये सब स्वेदज होते हैं, और भी पसीने से बहुत कुछ पैदा होते ही हैं, तो ये स्वेदज कहलाते हैं। पसीने से जो उत्पन्न होते हैं उसको स्वेदज कहते हैं या ऊष्मज कहते हैं, गर्मी के कारण से उत्पन्न होते हैं। ये एक प्रकार की योनि है। दूसरी योनि है अंडजम, अंडे से उत्पन्न होने वाले, जैसे कि पक्षी है, सरीसृप है, मतलब सांप आदि जो भी है, ये अंडे से उत्पन्न होते हैं, इसको अंडज कहते हैं। तीसरी जो योनि है जरायुजम, जार से जो उत्पन्न होते हैं। मनुष्य आदि गर्भाद उत्पन्नम, मनुष्य आदि जो प्राणी हैं वो गर्भ से जो उत्पन्न होते हैं, ये जरायुज कहलाते हैं। जैसे गाय हैं, भैंस है, और हम लोग है, गधे हैं, घोड़ी हैं, ये सब जो है जरायुज कहलाते हैं। उद्भिजम, अगली योनि है उद्भिज। भूमि है उद्भेदनात् जातम, भूमि को जो फाड़ करके, भूमि को जो है तोड़ करके जो पैदा होते हैं उसको उद्भिज कहते हैं। जैसे वृक्ष, कुछ कीड़े भी होते हैं जो जमीन को फोड़ करके बाहर निकलते हैं, वो भी उद्भिज कहलाते हैं। तो ये चार प्रकार की योनियां यहां पर बताए। एक तो स्वेदज गर्मी से, एक अंडज, तीसरा जरायुज, और चौथा उद्भिज। ये चार हैं। फिर आगे बता रहे हैं सांकल्पिक सांसिद्धिकम च, चकारो अप्यर्थ। सूत्र में जो चकार है वो अपी अर्थ को कहने के लिए, भी अर्थ को कहने के लिए आया है। सांकल्पिकम प्रारंभ सृष्टो आर्षम शरीरम, सांकल्पिक शरीर वो होते हैं जो सृष्टि के आदि में, सृष्टि के प्रारंभ में जो संकल्प वाले शरीर थे, यानी जिनके बहुत अधिक पुण्य कर्म थे, वो चार लोग थे जिनको वेदों का ज्ञान परमात्मा ने दिया है। उनके शरीरों को सांकल्पिक शरीर कहा है। कहते हैं सांकल्पिकम प्रारंभ सृष्टो आर्षम, प्रारंभ की सृष्टि में ऋषियों का शरीर है वो। अग्नि नाम वेद प्रकाशक महर्षि नाम, जो अग्नि, आदित्य आदि जो चार ऋषि हुए हैं ना, उन ऋषियों का वो सांकल्पिक शरीर कहलाता है, जिन ऋषियों को भगवान ने, ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया है, उसको सांकल्पिक शरीर बताया। फिर कहा सांसिद्धिकम, छठा शरीर है सांसिद्धिकम। सांसिद्धिकम का मतलब है स्वतः सिद्धम, जो स्वतः ही सिद्ध है, अर्थात नैसर्गिक है। सृष्टि के आदि में स्वभाव से ही, निसर्ग में ही, प्रकृति में ही मनुष्य पैदा हुए। नैसर्गिकम आदि सृष्टो अमैथुन संभव शरीरम, वो अमैथुन सृष्टि है। जो अमैथुन सृष्टि है उसको स्वाभाविक
शरीर कहते हैं, सांसिद्धिक शरीर कहते हैं उसको। तो सृष्टि के आदि में दो प्रकार के शरीर हो गए, वो भी अमैथुनी सृष्टि है, लेकिन उनको अलग कर दिया विशेषता के कारण से। जब कोई बहुत बड़ा विशेष व्यक्ति होता है ना, उसको थोड़ा हम अलग कर देते हैं। तो ऐसे ही सृष्टि के आरंभ में ऋषि लोग भी, जो चारों ऋषि, वो भी अमैथुनी सृष्टि में पैदा हुए, लेकिन उन चारों को अलग करके उनको सांकल्पिक शरीर बताया। यानी ईश्वर का ऐसा संकल्प था, इन चारों को वेदों का ज्ञान दिया जाए, ठीक है जी। तो उनको सांकल्पिक शरीर बता दिया, नाम अलग दे दिया उनका। और बाकी जो अमैथुन सृष्टि में हुए हैं उनको सांसिद्धिक शरीर दे दिया, सांसिद्धिक नाम दे दिया, यानी स्वाभाविक शरीर, नैसर्गिक शरीर। लेकिन वो भी बहुत बड़े पुण्यात्मा थे जो सृष्टि के आरंभ में पैदा हुए ना। सृष्टि के आरंभ में जो भी पैदा होते हैं वो अपेक्षा से सबसे पुण्य आत्मा होते थे, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे कोई भी हो। पशुओं में भी तो पुण्य होते हैं ना, मतलब कम पाप वाले। अब गाय जो है ज्यादा अधिक उत्तम मानते हैं आप, क्यों? क्योंकि वो काम ही ऐसा करता है। इसका मतलब पहले जो मनुष्य योनि से उधर जा रहा है तो कोई तो पाप था, लेकिन वो पाप में भी वेराइटी होती है समझ रहे ना, पाप की भी एक वेराइटी होती है ना। मान लीजिएगा मैंने आपसे आपको मान लीजिए शरीर को थोड़ा सा ऐसे लगा करके ऐसा कर दिया, गलती है, ऐसा नहीं कर सकते ना। आप लोग कई बार ऐसा करते ना, नहीं, एक बोलता नहीं मारा नहीं जी, मैंने केवल ऐसा किया है बोलता है ना कोई व्यक्ति, मारा नहीं जी मैंने ऐसे किया। ऐसा करना भी तो गलत है ना। एक ने तो ऐसा कर दिया और एक ऐसा कर दिया, ठीक है ना, उसमें इसमें तो बहुत अंतर है ना। और एक और खींच करके मारा तो और ज्यादा पाप हो गया। लेकिन किसी ने ऐसा किया, उसकी अपेक्षा तो थोड़ा शाना हो गया ना वो। मतलब पाप में भी एक क्वालिटी है, एक स्तर है। तो वो बहुत कम स्तर वाला जो पाप है वो थोड़ा अच्छे योनियों में जाते हैं, जैसे गाय है, इस तरह का। समझ रहे मेरी बात को? मतलब हमेशा विकल्प में दिमाग लगाता आदमी, ठीक है ना हाँ जी। अब देखिएगा, कुत्ता तो कुत्ता है, ठीक है ना। एक कुत्ता डनलप की गद्दी में सो रहा है, एक कुत्ता तो जहां कहीं सो रहा है। उसको नहलाया जाता है, बढ़िया बढ़िया साबुन उनके कुत्तों का तो न्यारा ही उनकी मतलब न्यारी सृष्टि है उनकी। मतलब अजब उनके होटल होते हैं, उनके अलग प्रकार के साबुन, उनके लिए भी अलग अलग प्रकार के खान पान हैं, हाँ, खरीद करके लाया जाता है, बढ़िया पैक करके आता है उनका भोजन अलग अलग, हाँ। उनके होटल, उनके सामान अलग, उसका एक बहुत बड़ा महकमा है उसका, कुत्तों का तो जो रखते हैं। और कुत्तों की जो कीमत है, देखिए आप परेशान हो जाएंगे। आदमी की इतनी कीमत नहीं है आज, जो कुत्तों की कीमत है। मतलब लाखों लाखों में बिकते हैं कुत्ते, मतलब करोड़ तक हैं। एक एक कुत्ता है, एक एक करोड़ तक पहुंच गया। हाँ, याद रखना, एक एक कुत्ता एक एक करोड़ तक। मतलब 10,000 तो बिल्कुल सामान्य बात है, 10,000 से लेकर के 1 करोड़ तक है, और भी ज्यादा हो सकता है, रखते हैं लोग। अब जो इतने पैसे खर्च करके उसको रखते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता, उस कुत्ते से इतना प्रेम करते हैं और पत्नी से, पति से, बच्चों से, उनसे इतना प्रेम नहीं कर सकते। मतलब आदमी का मूल्य इतना गया है कि वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं पशुओं से प्रेम नहीं करना चाहिए, कुत्ते से भी करो, सबसे करो, कोई बात नहीं है, लेकिन आदमी से भी तो करो। आदमी मतलब उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ खाते हैं, उसके साथ सोते हैं, सब कुछ कुत्ते के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन आदमी को 2 वचन अच्छे नहीं बोल सकते, आदमी के साथ कुछ प्रेम से नहीं रह सकते। इतना राग हो गया, इतना राग हो गया, कुत्ता मर गया तो कुत्ते के साथ वो भी मरता है। हाँ, वो सुसाइड नोट लिख दिया उसने, मतलब कि मैं इस कुत्ते से इतना प्रेम करता हूं, इस कुत्ते के बिना मैं रह नहीं सकता। उसने सुसाइड नोट लिख दिया, मैं इस कुत्ते के बिना नहीं रह सकता। इसलिए उसने लिखा, मैं जो जा रहा हूं, मर रहा हूं, इसमें किसी को मैं ब्लेम नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी इच्छा से मर रहा हूं। तो जहां कुत्ता मरा पड़ा था उसी के बगल में उसने फांसी लेकर के मर लिया। इतना प्रेम करता है आदमी, इतना राग करता है।
और बाकी माँ को, पिता को, उनको इनको डांटता है, उनको नकारता है, उनको धिक्कारता है, उनको दूर करता है, उनके साथ कोई प्रेम नहीं है। प्रेम तो सभी से करो ना। हम कब कर रहे हैं? हम तो, वेद तो ये भी कहता है, मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मैं तो मित्र की दृष्टि से प्राणी मात्र को देखूं, मैं सभी प्राणियों को प्रेम से देखना चाहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक आदमी रूपी प्राणी को तो आप बिल्कुल नकार दो और बाकी कुत्ते के साथ इतना अधिक प्रेम करो। दोनों ही गलत है। सबके साथ व्यवहार करो। हाँ जी। जी जी जी। वही बात कह रहा हूं मैं। मतलब कुत्तों को तो कितने ही पैदा करवा के उनका पालन पोषण करेंगे। एक एक के पास में कितने कुत्ते रखते हैं, और वो शान से कहता है कि भाई हम तो आदमी पैदा नहीं करेंगे, एक एक ही बहुत है। और आजकल वो एक भी चला गया है, अब एक भी नहीं रखना चाहते हैं, मतलब पैदा ही नहीं करना चाहते हैं। अच्छी बात है, जो पैदा हुए हैं पहले से उनको गोद ले लो, ये अच्छा सिस्टम ये चल रहा है। दूसरों को गोद में ले लेते हैं, ये भी अच्छी बात है। ले लो ना, आपके पास सामर्थ्य 1 2 4 5 10 ले लो गोद में, हमें कोई आपत्ति नहीं उसमें, वो तो अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है अपने औलाद को तो आप रोने दो, कुछ भी करो, उसको नेपल लगा करके उसको उसमें रखा रहो, और कुत्ते को अपने हाथ में ले रहे हो। ठीक है, वो अलग प्राणी, उसको कोई देखभाल नहीं करते हैं, अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं, करो उसकी भी ऐसे देखभाल करो, लेकिन अपने बच्चे को भी देखभाल करो। एक सिस्टम बना दिया इन्होंने, मतलब देखा देखी सब लोग ऐसे ही करते हैं ना, एक दूसरे को देख करके ऐसे करते हैं। मतलब अति किसी भी विषय में हानिकारक है, चाहे वो मनुष्यों के विषय में हो, चाहे वो पशुओं के विषय में, किसी भी विषय में अति नहीं करनी चाहिए। हाँ, प्रेम सबके साथ करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था, आदि सृष्टि में 2 प्रकार की योनियां बताई है। एक तो जिनको ऋषियों का दर्जा हमने दिया है, या उस समय जो ऋषि के रूप में आए हैं, उनको कहा सांकल्पिक शरीर, यानी ईश्वर का ऐसा संकल्प था, वो बहुत अधिक पवित्र थे, उनको वेदों का ज्ञान दिया है, उनको तो सांकल्पिक शरीर कहा। और जो अमैतनी सृष्टि में बाकी सब लोग हुए उनको सांसिद्धिक कहा, यानी स्वाभाविक कहा। लेकिन वो स्वाभाविक वाले भी इतने पुण्यात्मा थे कि उस समय में वो पैदा हुए, और उनको पैदा होते ही सब कुछ मिला है, और उनको वो दुख नहीं देखना पड़ा। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर बिल्कुल छोटा सा बच्चा पैदा होता है, 1 दिन का, 1 दिन से लेकर के जब तक वो होश में नहीं आता तब तक कितना कष्ट भोगना पड़ता है उस बच्चे को। होश में जब तक नहीं आता तब तक कितना, और वो उनको तो वो स्थिति नहीं आई थी, बिल्कुल बड़े बड़े जवान पैदा हो गए, और पैदा होते ही उनको वेदों का ज्ञान मिल गया। हाँ, उनको पढ़ा दिया, लिखा दिया, उनको बोध हो गया, और सब काम ठीक करने लगे। वक्त ही नहीं लगा उनको, समय नहीं लगा, क्योंकि पैदा होने से पहले सब तैयार करके रखा था भगवान ने। वृक्ष, वनस्पतियां, फूल, फल, गाय, भैंस, पशु, पक्षी, हर चीज सब तैयार करके रखा था। बस उनको बाहर निकाला, और बाहर निकलते ही बैठ गए। हाँ, याद रखना, बाहर निकलते ही बिठा दिया, 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दे दिया। अब तुम्हारा काम, तुम इन लोगों को, बाकी लोगों को दे दो। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को दे दिया, और ब्रह्मा जी ने फिर बाकी लोगों को दे दिया। बस सुना, एक बार सुनते ही सब ग्रहण कर लिया उन्होंने, उनको सोचना नहीं पड़ा। कितना अच्छे कर्म उनके होंगे, एक बार सुनकर के उन्होंने ग्रहण कर लिया। और हमको इतने बार सुनते हैं, हम फिर भी ग्रहण नहीं करते। ठीक है ना, हम रोज बोलते हैं मंत्र, फिर आपको बिठा करके कहा जाए कि मंत्र बोलो, तो फिर नहीं बोल पाए। कोई बोल देगा।
कहने का मतलब है हमारी स्मृति कितनी कमजोर हो गई। स्मृति कमजोर नहीं हुई, हम अपने आप को कमजोर कर दिया। हम इतने अरुचि में उत्पन्न कर रहे हैं कि हम बोलते हैं कि मुंह को क्यों ताला लगा के रखे हो, कुछ बोलो ना, बोलता ही नहीं आदमी। और वहां दिखाता है बड़ा ध्यान कर रहा आदमी, यज्ञ में बैठ करके ध्यान करता है आदमी, मंत्र नहीं बोलता, मंत्रों को उच्चारण नहीं करता। जब सब लोग उच्चारण करके बोल रहे हैं तो आप भी स्वर में स्वर मिला करके बोलो ना। कितना अच्छा अवसर है व्यक्ति को कि सब लोग बोल रहे हैं, वो भी उनके साथ मिलकर के बोलेगा तो अच्छा पुण्य कर्म होगा। और बिल्कुल बगुला भगत बैठ करके आंख बंद करके बैठा है, बोल नहीं रहा है, कब तक बैठा रहेगा ऐसा? तो मन में कुछ ना कुछ और विचार करेगा आदमी। और क्यों विचार करो, जो कर्म हो रहा है उसी कर्म को करो ना। एक कर्तव्य को छोड़ करके दूसरे कर्तव्य में क्यों लगते हो? तो बोलो, मंत्रोच्चारण करो, सबके साथ मिल करके बोलो, अपने स्वर को बढ़िया बनाओ, उसका अभ्यास करो, पुण्य कर्म करो ना। तो वो करना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो बैठते ही एक बार उन्होंने वेदों का ज्ञान दे दिया, आ गया उनको, फिर उन्होंने दूसरों को दे दिया, फिर उन्होंने दूसरे, फिर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई। तो जो अमैथुनी सृष्टि है वो एक योनि है, उस अमैथुनी के दो विभाग कर दिए, एक सांकल्पिक और एक सांसिद्धिक। इस तरह 6 प्रकार की योनियां बन गई, यानी 6 प्रकार के शरीर बन गए हमारे। तो उन 6 प्रकारों में जो 2 प्रकार है वो सृष्टि के आदि में ही होते हैं, वो हमेशा नहीं होते। इसलिए कह रहे हैं कि ये 6 प्रकार हमेशा होते हैं, ऐसा नियम नहीं है। आदि में होंगे, बाकी समय में 4 प्रकार की योनियां चलेंगे, 4 प्रकार के शरीर चलेंगे, ये कहना चाहते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर, सर्वत्र षड्विधानि शरीरानि भवेयु इति न नियम। ऐसा कोई नियम नहीं है। सांसिद्धिक हेतु खलु आरंभ सृष्टो एव भवता। तो कहते हैं सांकल्पिक सांसिद्धिके, सांकल्पिक और सांसिद्धिक ये दोनों शरीर तो सृष्टि के आरंभ में होते हैं। चतुर्विधि विध्यस्य एव प्रवर्तनम, बाकी समय में तो सृष्टि के प्रवाह में 4 प्रकार के शरीर ही होते हैं। तथैव प्रतिपादनम अन्यत्र शास्त्रे, और अन्य शास्त्रों में भी उसी प्रकार का प्रतिपादन किया है कि 4 प्रकार के शरीर होते हैं। न विरुद्ध्यते, और शास्त्रों से कोई विरोध नहीं आता। इस शास्त्र में जो 6 प्रकार बताए हैं और दूसरे शास्त्रों में 4 प्रकार बताए, तो उस शास्त्र में इस शास्त्र में परस्पर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये जो 2 प्रकार है ये सृष्टि के प्रारंभ में होते हैं और बाकी शास्त्रों में जो 4 प्रकार बताए वो चालू सृष्टि में होते हैं, ऐसे समझना चाहिए। सूत्रार्थ, सदा सदा 6 प्रकार के शरीर होते हों ऐसा कोई नियम नहीं है। सदा 6 प्रकार के शरीर होते हों ऐसा कोई नियम नहीं है। सृष्टि के आदि में सांकल्पिक सांसिद्धिक के रूप में, सांकल्पिक सांसिद्धिक के रूप में अमैथुनी सृष्टि में होते हैं। अमैथुनी सृष्टि में होते हैं और मैथुनी सृष्टि में 4 प्रकार के शरीर होते हैं, और मैथुनी सृष्टि में 4 प्रकार के शरीर होते हैं।
अगली बात, तत्र सर्वेषु पृथ्वी उपादानम असाधारण्यात् तद व्यपदेश पूर्ववत। कहते तत्र सर्वेषु, उन सभी शरीरों में, उन 6 प्रकार के शरीरों में, पृथ्वी उपादानम, पृथ्वी जो है मुख्य उपादान कारण है। क्यों? असाधारण्यात्, क्योंकि ये असाधारण है, साधारण नहीं है, यानी सबके बराबर मात्रा नहीं है, उसकी मात्रा अधिक है पृथ्वी की, पृथ्वी तत्व तो अधिक है शरीर में। तद व्यपदेश, ऐसा ही व्यपदेश किया है पहले, पूर्ववत, पूर्व के समान। सर्वेषु षड्विध शरीरेषु पृथ्वी खलु उपादानम भवति। वो कहते हैं सर्वेषु षड्विध शरीरेषु, सभी 6 प्रकार के शरीरों में पृथ्वी तत्व जो है मुख्य उपादान कारण है। क्यों मुख्य उपादान कारण है? तो कहते हैं वैशेष्यात्, असाधारण्यात् का मतलब है वैशेष्यात्, अर्थात विशिष्टत्वात्, वो विशेष कारण है। पृथ्वी जो है पृथिव्याः विशिष्टत्वात्, पृथ्वी विशेष रूप से उस शरीर में विद्यमान है। अतएव षड्विधमपि शरीरम पार्थिवम, इसलिए नियम यह है 6 प्रकार के शरीर क्यों ना हो, वो सब जो है पार्थिव है, वो सभी के सभी शरीर पार्थिव कहलाते हैं। पृथ्वी तत्व सब में प्रधान है। अतः साधारण्यात्, यदि आप साधारण्य अर्थ लेते हैं यहां पर, तो कहते हैं तद व्यपदेश पूर्वक। साधारण्य का मतलब है साधारण रूप से सभी भूतों को कारण बताया गया था पीछे। पूर्ववत का मतलब पीछे सभी भूतों को साधारण रूप से कारण बताया था शरीरों का। क्या कारण बताया था? पांचभौतिक व्यपदेशः, पंचभूतों से शरीर बना है, यह व्यपदेश किया है। व्यपदेश का मतलब कथन, 5 भूतों से शरीर उत्पन्न हुआ है, ऐसा कथन किया गया है। जैसा कि कहा है पांचभौतिको देह, शरीर 5 भौतिक है, पंचभूतों से उत्पन्न हुआ है, तो 5 को कारण बताया गया है। पूर्ववत भवति, ये पूर्व के समान होता है, यानी निमित्त व्यपदेशात् तद व्यपदेशः। अभी पीछे अभी 110वां सूत्र पढ़ा था ना, निमित्त व्यपदेशात्, वो निमित्त होने के कारण से वह निमित्त का कथन किया गया है। निमित्त का मतलब है आधार है, किसी न किसी रूप में वो आधार बनते हैं, मुख्य आधार नहीं है, और ऐसा ही व्यपदेश किया गया वहां पर। तो पूर्वोक्त सूत्र प्रकारात् पंचभूत निमित्तत्वात् पंचभूतानि शरीरस्य निमित्तानि, पूर्व में कहे गए जो प्रकार है, 5 भौतिको शरीर ऐसा जो कहा है, उस प्रकार से पंचभूत निमित्तत्वात्, 5 भूत निमित्त हैं शरीर की उत्पत्ति में, 5 भूत कारण बनते हैं। इसलिए शरीरस्य पंचभूतानि निमित्तानि, शरीर के 5 भूत निमित्त हैं, कारण बनते हैं। परंतु संतु निमित्तानि, वो निमित्त तो हो जाएं, लेकिन वो किस रूप में निमित्त हैं? उपष्टंबकत्वात् तेषाम, उन भूतों के उपष्टंबकत्व के रूप में वो कारण है। उपष्टंबकत्व मतलब धारण करने का आधार है। जो किसी वस्तु को धारण करता है तो उसको उपष्टंबक कहते हैं, यानी उसको रोके रखते। जैसे मैं अपने हाथ में किसी गोले को, बॉल को पकड़ के रखता हूं, तो ये उपष्टंबकत्व है मेरा हाथ, यानी उस बाल को रोके रखता है, गिरने से बचा के रखता है ये हाथ। तो इसको मैं कह सकता हूं उपष्टंबकत्वम हस्तम कस्य कंदुकस्य, कंदुक कहते हैं बॉल को, तो उस बॉल का उपष्टंबकत्व कारण जो है हाथ है, क्योंकि इसने रोके रखा उसको। ठीक इसी प्रकार ये जो 5 भूत है, ये शरीर के आधार है, उपष्टंबकत्व है, वो रोके रखते हैं। यानी पानी को नहीं मिलाओ, जल तत्व को नहीं मिलाओ, तो पृथ्वी तत्व को नहीं मिला के रख सकते हो। पृथ्वी तत्व को मिला के रखने के लिए वहां पर जल तत्व की आवश्यकता है, और उसको दृढ़ बनाए रखने के लिए अग्नि तत्व की आवश्यकता है, और उसको गीला ना करे, सूख करके रखना है, सुखा करके रखना है। उस तरह का गीला नहीं हो तो उसके लिए वायु तत्व की आवश्यकता है, और बिना अवकाश के कैसे शरीर रहेगा, इसलिए आकाश तत्व की भी आवश्यकता है। तो ये सारे 5 भूत जो है उस तत्व को, शरीर को
रोके रखते हैं, धारण किए हुए रहते हैं, इस रूप में कारण है। मुख्य कारण शरीर का तो पृथ्वी तत्व है, ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं पांचबोधिको देह उच्यते तत्र उपादानत्वं तु पृथिव्या एव। पांचबोधिको देह, शरीर तो पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुआ है, ये तो कहा जाता है, लेकिन तत्र उपादानत्वं तु पृथिव्या एव। उपादान कारण के रूप में देखेंगे तो पृथ्वी को ही शरीर का उपादान कारण मानना पड़ेगा। फिर भी पांचभौतिक इसलिए कह रहे हैं, वो आधार बनते हैं। पृथ्वी तत्व को शरीर के रूप में बनाए रखने के लिए वो आधार है, मुख्य रूप में नहीं है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, 6 प्रकार के शरीरों में 6 प्रकार के शरीरों में उपादान कारण के रूप में पृथ्वी तत्व ही मुख्य है। उपादान कारण के रूप में, उपादान कारण के रूप में पृथ्वी तत्व ही मुख्य है। विशेष होने से, विशेष होने से बाकी बाकी भूत, बाकी जो भूत है वे उपस्तंभकत्व कारण है या निमित्त कारण है, ऐसा कह सकते हैं। सहयोगी कारण है, ये भी लिख सकते हैं। बाकी भूतों को सहयोगी कारण के रूप में समझना चाहिए। बाकी भूतों को सहयोगी कारण के रूप में समझना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।